2015 ओडीआई वर्ल्ड कप एक ऐसा वर्ल्ड कप जिसे क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक वर्ल्ड कप कहा जाता है। Champions of 2015, ladies and gentlemen, the Australians. इस वर्ल्ड कप में कई बड़े लेजेंड्स खेले और क्रिकेट को अलविदा भी कहा, चाहे फिर वो बेसबॉल कहे जाने वाले ब्रेंडन मैकलम हो या फिर एलिगेंसी के बादशाह कुमार संगकारा। 2015 वर्ल्ड कप एक ऐसा वर्ल्ड कप था जिसमें बैट्समैन और बॉलर्स दोनों का इक्वल डोमिनेंस देखने को मिला था। तो आज के एपिसोड में हम उसी यादगार वर्ल्ड कप के मैच नंबर 1 की कहानी को एकदम गहराई से जानेंगे और जानेंगे कि कैसे हर एक प्लेयर ने इस वर्ल्ड कप में ऐसी परफॉर्मेंस दी जिसे क्रिकेट हिस्ट्री के गोल्डन वर्ड्स में लिखा गया था। 2015 वर्ल्ड कप की धमाकेदार ओपनिंग सेरेमनी के बाद पूल ए का पहला मैच खेला जाता है, जहां पर दो लेजेंडरी टीम्स आमने सामने खड़ी होती है, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। दोनों ही टीमों का बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। एक तरफ ब्रेंडन मैकलम, मार्टिन गप्टिल और केन विलियमसन जैसे बैट्समैनों से भरा एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग टॉप ऑर्डर था, तो दूसरी तरफ लसित मलिंगा, सुरंगा लकमल और नुआन कुलसेकरा जैसे कमाल के जादुई गेंदबाज थे। अब चलिए चलते हैं उस यादगार मैच की तरफ जहां से इस वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी। मैच नंबर 1 न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका। वर्ल्ड कप का पहला मैच न्यूजीलैंड के खूबसूरत ग्राउंड क्रिस्ट चर्च में खेला जा रहा था, जहां पर श्रीलंका के कैप्टन एंजेलो मैथ्यूज टॉस जीतते हैं और पहले बॉलिंग करने का फैसला लेते हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से ओपन करने ब्रेंडन मैकलम और मार्टिन गप्टिल की जोड़ी आती है, जो कि न्यूजीलैंड की टीम को काफी स्ट्रॉन्ग शुरुआत देती है। 10वें ओवर के खत्म होने तक न्यूजीलैंड बिना विकेट गंवाए 77 रन बना लेती है, जिसमें कि ब्रेंडन मैकलम और मार्टिन गप्टिल की ये जोड़ी श्रीलंकन बॉलर्स को घुटनों पर ला देती है। इसके बाद 12वें ओवर में ब्रेंडन मैकलम सिर्फ 35 बॉल में अपनी 50 को पूरी कर लेते हैं और न्यूजीलैंड को ड्राइविंग सीट पर रखते हैं। लेकिन 16वां ओवर करने रंगना हैरात आते हैं और खतरनाक दिख रहे ब्रेंडन मैकलम को फ्लाइटेड बॉल पर मिड ऑफ पर कैच आउट करा देते हैं। इसके बाद केन विलियमसन और मार्टिन गप्टिल न्यूजीलैंड की पारी को आगे बढ़ाते हैं और 22वें ओवर के खत्म होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर 132 रन पर 1 विकेट होता है। इसके बाद 23वां ओवर करने सुरंगा लकमल आते हैं और सेट मार्टिन गप्टिल को 49 के स्कोर पर संगकारा के हाथों कोर्ट बिहाइंड करा देते हैं। यहाँ से टीम की बैटिंग कमान केन विलियमसन संभालते हैं और 49 बॉल्स में एक सेंसिबल 50 खेल के टीम के स्कोर को 190 रन तक पहुंचा देते हैं। इसके बाद 33वां ओवर करने करुणारत्ने आते हैं और केन विलियमसन को एक फुल टॉस बॉल पर आउट करा देते हैं। इसके बाद क्रीज पर दो नए बैट्समैन कोरी एंडरसन और ग्रांट एलियट होते हैं, जो कि ताबड़तोड़ बैटिंग चालू करते हैं। अब न्यूजीलैंड का स्कोर 42वें ओवर तक 4 विकेट के नुकसान पर 250 के पार हो जाता है। इसके बाद 43वां ओवर करने सुरंगा लकमल आते हैं और एक तेज फुल टॉस डालकर ग्रांट एलियट को कैच आउट कर देते हैं। इसके बाद कोरी एंडरसन और ल्यूक रोंकी लास्ट के 5 ओवर्स में एग्रेसिव बैटिंग करते हैं और न्यूजीलैंड के स्कोर को 331 रन के पार पहुंचा देते हैं। हालांकि ये स्कोर इतना ज्यादा नहीं बनता, लेकिन कोरी एंडरसन का एक कैच ड्रॉप और मलिंगा की वो नो बॉल की वजह से दोनों बैट्समैन आउट होने से बच जाते हैं और न्यूजीलैंड एक पहाड़ जैसा टोटल खड़ा करने में कामयाब हो जाती है। 331 का टारगेट ना ज्यादा असंभव था और ना ही ज्यादा आसान था। अब बारी थी श्रीलंका के बैट्समैनों की, जो अपने एक्सपीरियंस और क्लास के दम पर इस चेस को पूरा करने उतर रहे थे। श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग करने आए तिलकरत्ने दिलशान और लाहिरू थिरिमाने दोनों ही फॉर्म में थे, तो श्रीलंका को इनसे एक अच्छे स्टार्ट की उम्मीद थी। लेकिन सामने थे वर्ल्ड कप के सबसे डेंजरस बॉलिंग पेयर ट्रेंट बोल्ट और टीम साउदी। उन्होंने पहले ही ओवर से अपनी डेडली स्विंग और पेस से श्रीलंका के बैट्समैनों को परेशान करना शुरू कर दिया था। श्रीलंका टीम की शुरुआत काफी धीमी होती है और 10 ओवरों में श्रीलंका की टीम सिर्फ 50 रन ही बना पाती है। रनों की स्पीड बढ़ाने के लिए दिलशान लगातार स्ट्रगल कर रहे थे, जिसके चलते वो डेनियल विक्टोरी को अपने पहले ओवर में एक आसान सा कैच थमा देते हैं। अब उसके बाद आते हैं द एलिगेंट लेफ्ट हैंडर कहे जाने वाले कुमार संगकारा।
श्रीलंकाई फैंस की उम्मीद अब सिर्फ संगकारा पर टिकी हुई थी, क्योंकि कुमार संगकारा एक ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने श्रीलंकाई टीम को कई बार ऐसी कंडीशन से निकालकर मैचों को विन भी कराया था। संगकारा अपनी इनिंग की शुरुआत एक कमाल के कवर ड्राइव से करते हैं। दूसरे एंड पर लाहिरू थिरिमाने भी 46 बॉल्स पर अपनी 50 पूरी कर लेते हैं, जिसके चलते श्रीलंका का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन 22वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट थिरिमाने को एक कमाल की ओर कर डालते हैं और उन्हें पेविलियन का रास्ता दिखा देते हैं। इसके बाद महिला जयवर्धने आते हैं और अपनी तीसरी गेंद पर बिना रन बनाए पेविलियन को लौट जाते हैं। अब पूरा दारोमदार संगकारा पर आ जाता है, लेकिन संगकारा भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं। ट्रेंट बोल्ट अपना दूसरा स्पेल लेकर आते हैं और संगकारा को आउट करके पूरे श्रीलंकाई फैंस की उम्मीद पर पानी फेर देते हैं। इसके बाद एंजेलो मैथ्यूज आते हैं और 46 रनों की एक अच्छी पारी खेलते हैं, लेकिन इनके अलावा एक भी बैट्समैन टिक नहीं पाता है और श्रीलंका की टीम सिर्फ 233 रनों के स्कोर पर ढेर हो जाती है। और इस तरह 2015 वर्ल्ड कप का पहला मैच एक जबरदस्त शुरुआत बन गया, जहां एक तरफ न्यूजीलैंड ने अपनी बैटिंग और बॉलिंग से वर्ल्ड को मैसेज दे दिया कि इस बार वो सिर्फ खेलने नहीं जीतने आए हैं। सो न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप 2015 की शुरुआत एक धमाके से की। मैकलम की आग, विलियमसन की क्लास और बोल्ट साउदी की डेडली स्विंग ने यह क्लियर कर दिया था कि इस वर्ल्ड कप में उनसे कोई नहीं बचने वाला। श्रीलंका ने कोशिश तो की, लेकिन उनके एक्सपीरियंस को यंग कीवी की एनर्जी ने पूरी तरह से धूल चटा दी। आपको यह पहला एपिसोड कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।